हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता जिनकी सूची जारी हुई है कुछ दिन पहले। और इसको ट्रिक के द्वारा देखा जाएगा। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखिए। स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसको एग्ज़ाम तक वो याद रख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता है। इनको किस लिए मिला है? लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। हम कैसे याद रखेंगे? जैसे यहाँ एक शब्द आ रहा है रिया, माँ को ढक ले तो रिया, और यहाँ को ढक ले तो रीना। तो शांति चाहिए किसे? रिया और रीना को। ठीक है, शांति चाहिए रिया व रीना को। रिया यहाँ, रीना यहाँ। ठीक है, ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। ट्रिक इसलिए कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 3 लोगों को, मैरी ई ब्रंकनाउ, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोना साकागुची। ठीक है, किस लिए मिला है? रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए। ये ऐसा सेल है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है। ठीक है, कैसे हम याद रखेंगे? जैसे मेरी फ्रेंड शिमोना है, मेरी फ्रेंड शिमोना है। मैरी यहाँ, फ्रेड और शिमोना। ये शिमोना साकागुची जो जापान से हैं, बाकी ये दोनों यूएसए से हैं। तो मेरी फ्रेंड शिमोना है, ये याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। फिजिक्स के क्षेत्र में ये मिला है 3 लोगों को, जॉन क्लार्क, माइकल एच डिवोर्टे, जॉन एम मार्टिन्स। ठीक है, हिंदी में लिखें, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है जॉन, यहाँ हिंदी में लिख दे जॉन, यहाँ भी जॉन, यहाँ आएगा डिवोर्टे। तो फिजिक्स क्या है? एक टफ सब्जेक्ट है। जैसे 10+2 लेवल पर फिजिक्स अगर जब पढ़ना होता है तो बहुत सारे बच्चे अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। जैसे साइंस नहीं लेके ह्यूमैनिटी ले लेते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बनाना होता है। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या, पूरी जान लगानी होगी और डिवोशन के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए जान लगाकर डिवोशन देना पड़ेगा, डिवोशन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो जॉन को जान पढ़िए, जान लगा के डिवोशन के साथ क्या हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसे याद रखिएगा। इनको किस लिए मिला है? क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के लिए मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी मिला है 3 लोगों को, रिचर्ड रॉबसन, सुसुम कितागावा और उमर एम यागी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? रसायन यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या रिसर्च वगैरह होती है और सदियों तक रिसर्च होती है। ठीक है, तो रिसर्च करने में क्या है? गवा दी, कितनी उम्र, एक उम्र लग जाती है किसी चीज़ को रिसर्च करने में, उस पर खोज करने में, तब जाकर कुछ नया इन्वेंशन होता है। तो ट्रिक से याद रखिएगा कि रिसर्च करने में उम्र गवा दी। रिचर्ड को रिसर्च पढ़िए, गावा और उम्र, यहाँ रिसर्च करने में उम्र गवा दी। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा फ्रेंड। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखिए। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो आज आप पढ़ लेंगे 1 हफ्ते के बाद भूलेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में और भूलेंगे। तो इसी के लिए ये है। इनकी जो खोज है वो MOF यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास किया है। ठीक है, उसके लिए मिला है। साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है, हंगरी के एक लेखक हैं लासजलो कास्टजना होरकाई। लासजलो कास्टजना होरकाई ये हंगरी की हैं। साहित्यिक रचनाएं जो कि अपोकैलिप्सिस के बीच कला की शक्ति को उजागर करती है। ये अपोकैलिप्सिस कहा गया है महाविनाश को। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे हम इसका नाम याद रखेंगे? बड़ा टफ नाम है, लेकिन इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो साहित्य क्या है? हर कोई पढ़ना चाहता है, हर जन पढ़ना चाहता है, हर कोई। तो जन क्या है यहाँ? होरकाई से हर कोई याद रखिएगा कि साहित्य हर कोई पढ़ना चाहता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। गुड लक।